हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में बेटा हमने इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ा था, जिसको कैटाफोरेसिस भी बोल रहे थे। आज हमारा अगला टॉपिक है इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस। इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस का दूसरा नाम इलेक्ट्रो एंडो ऑस्मोसिस भी आप कह सकते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रोफोरेसिस में हमारा डिस्पर्ज पार्टिकल मूव कर रहा था टुवर्ड अपोजिट इलेक्ट्रोड, या इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस में क्या होगा, आपका डिस्पर्ज मीडियम मूव करेगा टुवर्ड अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रोऑस्मोसिस आपका क्या है, इन विच डिस्पर्ज मीडियम आर allowed to move toward positively charged electrode, positively charged electrode under the influence of an electric field, whereas colloid particle not move। ठीक है बेटा, इसमें क्या रहेगा, आपका सिर्फ डिस्पर्ज मीडियम मूव करेगा अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ, और आपका जो कोलॉइडल पार्टिकल रहेगा वो स्टेशनरी रहेगा, वो मूव नहीं करेगा। जैसे हमारे इलेक्ट्रोफोरेसिस में आपका कोलॉइडल पार्टिकल मूव कर रहा था, लेकिन डिस्पर्ज मीडियम वहां पे मूव नहीं कर रहा था। ठीक है, द इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस एंड इलेक्ट्रोफोरेसिस में डिफरेंस है। अगला हमारा टॉपिक है कोगुलेशन। कोगुलेशन का मतलब होता है पीपीटी ऑफ कोलॉइड, कोलॉइड का पीपीटी बनाना। अब आप मुझे एक बात बताइए, जब हम लायोफोबिक कोलॉइड बना रहे थे ना, लायोफिलिक कोलॉइड इज वेरी इजी टू प्रिपेयर दिस टाइप ऑफ कोलॉइड बिकॉज डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्स मीडियम हैव ग्रेटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर पार्टिकल्स इन लायोफिलिक, है ना। तो इट इज वेरी इजी टू प्रिपेयर दिस टाइप ऑफ कोलॉइड्स। बट इफ वी टॉकिंग अबाउट लायोफोबिक बेटा, तो लायोफोबिक में क्या रहता है, देर इज नो अट्रैक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्स मीडियम, या हम कह सकते हैं कि उनके बीच में क्या होता है, रिपल्सन होता है। तो रिपल्सन होता है तो वो पार्टिकल तो एक साथ रह नहीं पा रहे थे, तो हमने क्या किया, उनको स्पेशल मेथड से बनाया और उनको स्टेबल करने के लिए इलेक्ट्रोलाइट भी डाला, है ना। इलेक्ट्रोलाइट हम एक्चुअल में क्यों ऐड कर रहे थे, अगर आपको याद नहीं है तो हम रिमाइंड कर लेते हैं एक बार कि हमने इलेक्ट्रोलाइट इसलिए डाला था बेटा कि जब दो कोलॉइड, अब मान लीजिए आपका ये डिस्पर्स मीडियम में कोलॉइड पार्टिकल है कि ये कोलॉइड पार्टिकल है, तो ये दोनों क्या कर रहे थे, एग्रीगेट हो जा रहे थे बेटा। और एग्रीगेट होके क्या हो गया था कि इनकी जो साइज है, अब कोलॉइड्स की तो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में थी, अब ये जुड़ जाएंगे तो इनकी साइज, जो बड़ा मॉलिक्यूल आएगा जुड़ के, उसकी साइज क्या रहेगी, 1000 नैनोमीटर से ज्यादा होगी। और ज्यादा में क्या हो जाता है हमारा, सस्पेंशन, सस्पेंडेड हो जाएंगे वो पार्टिकल, कोलॉइड नहीं रहेंगे। तो हम क्या कर रहे थे कि वो एग्रीगेट ना हो, उसके लिए हमने इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया था बेटा, है ना। यही किया था हमने कि हमने उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया था। अब हमें कोगुलेशन में क्या करना है कि उनको एग्रीगेट एक्चुअल में करना है, उनको सस्पेंडेड करना है, उनका प्रेसिपिटेट बनाना है। कोगुलेशन का मतलब क्या है, टू मेक पीपीटी ऑफ कोलॉइड, टू मेक प्रेसिपिटेशन ऑफ कोलॉइड। हम अगेन कोलॉइड्स को प्रेसिपिटेट कर रहे हैं, पीपीटी फॉर्म में ले जा रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो इलेक्ट्रोलाइट डाल रहे थे उसको हटा देंगे, है ना। या हम ये कहें कि कुछ और इलेक्ट्रोलाइट डाल ले जो उस चार्ज को न्यूट्रल कर दे, है ना। तो कोगुलेशन क्या है, पीपीटी ऑफ कोलॉइड, ऑल कोलॉइड हैव सेम चार्ज इन सेम सॉल्यूशन। ये आपको पता है ऑलरेडी, हमने पेप्टाइजेशन जब पढ़ा था मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए एजी कोलॉइड पार्टिकल है, ये एजी कोलॉइड पार्टिकल है, उस पर हमने कैसा चार्ज दिखाया था, पॉजिटिव। तो दूसरे पे भी कैसा दिखाया था बेटा, पॉजिटिव। पूरा हमने बताया था कि कोलॉइड पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज है यहाँ पे। तो ऐसा नहीं है कि सॉल्यूशन के एक कोलॉइड पार्टिकल पे आपका पॉजिटिव आ गया, दूसरे पे नेगेटिव आ जाए, तीसरे पे फिर से पॉजिटिव आ जाए, ऐसा नहीं होता है। सेम सॉल्यूशन के अंदर ऑल कोलॉइड पार्टिकल हैव सेम चार्ज। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि जब, बट इफ वी रिमूव चार्ज इट स्टार्ट एग्रीगेट, ये मैंने आपको बता दिया है ना। क्या है कि वो चार्ज किस वजह से आ रहा था, इलेक्ट्रोलाइट इस सॉल्यूशन के अंदर हमने डाला था, वो इसको स्टेबल कर रहा था, इस पे चार्ज लेके आ रहा था ताकि एग्रीगेट ना हो। अब हमें क्या करना है बेटा, इसको एग्रीगेट वापिस करना है, क्योंकि कोगुलेशन का मतलब तो हमें उसका पीपीटी बनाना है, उसको एग्रीगेट करना है। तो एग्रीगेट करना या पीपीटी बनाना कब पॉसिबल है, जब हम उससे क्या हटा दें,
वो चार्ज हटा दे जो इलेक्ट्रोलाइट से लेके आए थे, है ना। तो एक्चुअल में हमारा कोगुलेशन क्या हो गया, रिपीट करते हैं। वैसे आपको समझ आ गया होगा कि कोगुलेशन का मतलब कोलोइड्स के पीपीटी बनाना। और कोलोइड्स के पीपीटी कब बनेंगे बेटा, जब वो कोलोइड्स आपस में जुड़े एग्रीगेट हो। और वो एग्रीगेट क्यों नहीं हो रहे थे, क्योंकि हमने एक इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दिया था जो चार्ज ले आया था सब पे सेम, और उस चार्ज की वजह से रिपल्सन हो रहा था। अब हमें क्या करना है, उस चार्ज को रिमूव करना है ताकि हम उनको एग्रीगेट कर पाए, पीपीटी में कन्वर्ट कर पाए। यही आपका कोगुलेशन होता है। तो डेफिनेशन क्या बोलेंगे, इट इज डिफाइन या कोगुलेशन इज डिफाइन एज द प्रेसिपिटेशन ऑफ कोलोइड बाय रिमूविंग द चार्ज एसोसिएटेड विद द कोलोइड्स पार्टिकल। ठीक है, कि इसका मतलब क्या है कोलोइड्स का पीपीटी बनाना, और ये कैसे पॉसिबल है, हम क्या करेंगे, चार्ज रिमूव करेंगे जो उस कोलोइड पार्टिकल पे एसोसिएट है। ठीक है भाई, अब कैसे हम पीपीटी बनाएंगे कोलोइड्स के, तो इसके लिए हमारे पास मेथड है, 5-6 मेथड है पीपीटी बनाने के। तो फर्स्ट हमारा मेथड है बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड, कि इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड से भी हम कोगुलेट कर सकते हैं कोलोइड्स को, पीपीटी बना सकते हैं बेटा कोलोइड्स के। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है, इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है बेटा, कोलोइड पार्टिकल माइग्रेट टू अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑन रीचिंग इलेक्ट्रोड द पार्टिकल इज डिस्चार्ज टू गेट कोगुलेट ऑन द सरफेस ऑफ इलेक्ट्रोड्स। क्या है, अब देखिए समझिए, इलेक्ट्रोफोरेसिस में आपको ध्यान हो तो इलेक्ट्रोफोरेसिस में हमने क्या डायग्राम बताया था, इलेक्ट्रोफोरेसिस में हमने क्या किया था बेटा, एक यू शेप ट्यूब ली थी, आपको ध्यान हो, है ना। हमने इलेक्ट्रोड से उसको कनेक्ट किया, इलेक्ट्रोड लगाए और उसको बैटरी से कनेक्ट किया, उसमें से करंट पास करवाया। एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड था, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड था, यहाँ पे हमने वो कोलोइडल सोल डाल दिया। और हमने क्या देखा, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लगाई या इलेक्ट्रिक करंट हमने पास करवाया, तो क्या हुआ कि आपका कोलोइड मान लीजिए पॉजिटिव की तरफ आना स्टार्ट हुआ, है ना, पॉजिटिव की तरफ आया। अब आप देखिए, इसका मतलब आपका ये जो सोल था वो कैसा चार्ज था बेटा, नेगेटिवली चार्ज था, है ना। यहाँ से हम पता कर रहे हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस की, मैंने आपको एप्लीकेशन में भी यही बताया था कि इलेक्ट्रोफोरेसिस हमें हेल्प करता है टू डिटरमाइन द चार्ज ऑन कोलोइडल पार्टिकल, कि डिस्पर्स फेज पे, डिस्पर्स मीडियम पे, व्हाट इज द चार्ज on dispersed phase and medium we can determine with the help of electrophoresis, है ना, उसकी हेल्प से हम कर सकते हैं। तो हमने सोल लिया, हमने देखा कि इधर गया पॉजिटिव की तरफ, तो यहां से हमने कंक्लूजन निकाला, तो क्या होगा कि अगर आपका ये यहाँ पे सोल था, ये इधर से चला गया इसकी तरफ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, तो हमें पता चला कि सोल हमारा कैसा है, नेगेटिवली चार्ज है ना। अभी क्या होगा बेटा कि आप ये नेगेटिव सोल जब पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के पास जाएगा तो पॉजिटिव नेगेटिव को क्या कर देगा, न्यूट्रल कर देगा। और जैसे ही हमारे ये सोल न्यूट्रल होंगे, ये क्या करना स्टार्ट करेंगे, जुड़ना स्टार्ट करेंगे, एग्रीगेट होना स्टार्ट करेंगे। और अगर ये एग्रीगेट हो गई तो ये सस्पेंशन में चले जाएंगे, सस्पेंडेड हो जाएंगे, पीपीटी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है, आपका कोलोइड पार्टिकल माइग्रेट करता है अपोजिट चार्ज की तरफ जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, और आपका जो कोलोइड पार्टिकल है वो इलेक्ट्रोड के पास जब पहुंचता है तो चार्ज उसका क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा, और वो उस इलेक्ट्रोड के सरफेस पे क्या करेगा, कोगुलेट हो जाएगा, पीपीटी बना लेगा। ठीक है, ऑन गोइंग पॉजिटिव इलेक्ट्रोड बिकम डिस्चार्ज एंड कोलोइड्स एग्रीगेट एंड ड्यू टू एग्रीगेशन इट्स फॉर्म कोगुलेशन, इट्स फॉर्म पीपीटी। ओके, तो हमारा फर्स्ट मेथड था जिससे हम कोगुलेशन कर सकते थे, मेथड फॉर कोगुलेशन।